मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन, ऐसे ही झोला छाप, रोड छाप, जाली पीरों ने उम्मत का बेड़ा गर्क कर रखा है। ज़रा देखिए इस वीडियो को और पूरी वीडियो ज़रूर देख कर जाइएगा, इसलिए कि आज ऐसे लोगों का राज फाश होने वाला है जो लोग शरीयत में खुराफात फैला रहे हैं। ज़रा देखिए। पीर साहब, खाने में क्या खाएंगे? बेटा जो कुछ भी हो, हलवा जरूर हो। हलवा तो आपको पता मैं शौक से खाता हूँ। अम्मी, मेरे पीर साहब हलवा शौक से खाते हैं, हलवा जरूर बनाना। दूर 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 दूर। पीर साहब क्या हुआ? बेटा मदीने में कुत्ते दाखिल हो रहे थे, मैं उनको भगा रहा हूँ। बेटा हलवा नहीं बनाया? अम्मी, पीर साहब के लिए हलवा नहीं बनाया? बड़ा पीर तो देखो, मदीने में जाते हुए कुत्ते तो नजर आते हैं इनको, रोटी के नीचे रखा हुआ हलवा नजर नहीं आ रहा। नाजरीन देख लिया आपने, ये तो सिर्फ वो एक नकल उतारे हुए हैं और वीडियो की शक्ल में एक पैगाम देना चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हाँ, इस किस्म के भी पीर मार्केट में फिर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि पीरी और मुरीदी के नाम पे लोग इतना लूट खसोट चालू कर दिए हैं और यानी एक किस्म की ठेकेदारी चल रही है। दोस्तों गौर कीजिए, ऐसे ऐसे पीर साहब है कि पैर साहब है, कुछ पता नहीं चल रहा है। जो लोग ये कहते हैं अरे नमाज पढ़ के क्या होगा, नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बख्शवा देंगे, हम बैठे हैं। यानी ऐसे ऐसे पीर साहब, जाली पीर साहब, उन्हें पीर साहब कहने में भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जाहिल पीरों के मुरीद भी जोहला किस्म के होते हैं। वो भी जाहिल पीर का जाहिल ही मुरीद होता है। और बाज को तो आप देखते होंगे कि वो पीर के सामने यानी सजदा तक कर देता है, अस्तगफिरुल्लाह, 100 बार अस्तगफिरुल्लाह। पीर का असल डेफिनेशन क्या है? पीर कैसा होना चाहिए? क्या मुरीद होना जरूरी है? क्या बयात हासिल करना जरूरी है? अगर बयात हासिल नहीं किया, मुरीद नहीं हुआ, तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा? जरा सुनिए, पीरी मुरीदी का मकसद क्या है, पीर कैसा होना चाहिए और मुरीद किस लिए हुआ जाता है। पीर के लिए 4 शर्तें हैं, 4। नंबर 1, सुन्नी सहीहुल अकीदा होना। नंबर 2, सुन्नी सहीहुल अकीदा होने का मतलब कि उसका अकीदा खराब ना हो, अकीदा दुरुस्त हो, क्योंकि अकीदा ही खराब होगा तो फिर वो पीर कैसे हो सकता है। नंबर 2, वो फासिक ना हो, यानी एलानिया कोई गुनाह ना करता हो, नमाज ना छोड़ता हो, झूठ ना बोलता हो, दाढ़ी ना छिलवाता हो, यानी इस किस्म का कोई एलानिया गुनाह न करता हो, यानी वो फासिक ना हो। अगर फासिक होगा तो वो पीर कभी नहीं हो सकता। नंबर 3, जो तीसरी शर्त है कि इतना इल्म उसके पास होना चाहिए कि ज़रूरत के मसाइल को बगैर किसी की मदद के वो किताबों से अखज़ कर सके, निकाल सके। इतना इल्म तो उसके पास होना चाहिए जो मसाइल ज़रूरिया। और चौथी शर्त, उसका जो सिलसिला है बिल इत्तिसाल आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक मिलना चाहिए। यानी पीर साहब को किसी ने खिलाफत दिया हो, यानी उनके पीर ने खिलाफत दिया हो, फिर उनको किसी ने खिलाफत दिया हो, फिर उनको किसी ने खिलाफत दिया हो। इस तरह से खिलाफत की जो जंजीर है आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक पहुंचना चाहिए। ये 4 शर्तें हैं पीर होने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि पीर साहब करामत दिखावें, हवा में उड़ें, पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ें, तभी पीर साहब कहे जाएंगे। नहीं, अगर वो सुन्नत के पाबंद हैं, शरीयत के पाबंद हैं,
तो उनसे करामतों का ज़ुहूर हो ना हो, लेकिन वो पीर, उनसे अगर फैज़ ना मिले तो खिलाफत का होना इसलिए ज़रूरी है और जंजीर का होना ज़रूरी इसलिए ताकि उनके ऊपर वाले से जो है मुरीदों को फैज़ मिले, उनसे भी ना मिले तो उनके ऊपर वालों से फैज़ मिले। और आगे चलकर चूँकि सारे पीर यही कहते हैं कि बोलो बेटा मैंने अपना हाथ गौस पाक के हाथ पे दिया, तो फिर गौस पाक का फैज़ तो मिलना ही है। लेकिन यूँ तो नहीं होगा कि सारे पीर जो है वो यानी खाली होंगे और उनसे फैज़ नहीं मिल सकता मुरीदों को। लेकिन खिलाफत की जंजीर कायम होने का मतलब यही होगा कि अगर वो पीर साहब खाली हैं, वो अगर फैज़ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उनके ऊपर वाले से जो है फैज़ मिल जाए। इसलिए ये पीर के शराइत में जो है चौथी शर्त ज़रूरी है। क्या मुरीद होना ज़रूरी है? मुरीद नहीं होंगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। मेरे अजीजों, मुरीद होना भी लाजिमो ज़रूरी नहीं है, ये मुस्तहब काम है। रुश्तो हिदायत के हुसूल के लिए मुरीद हुआ जाता है। अगर किसी को कुरान और हदीस से, उलमा की बातों से, उलमा के बयानात से रुश्तो हिदायत हासिल है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो मुरीद हो। लेकिन बुजुर्गान दीन का तरीक़ा रहा है कि वो फैज़ पाने के लिए रूहानी फैज़ मुरीद हुआ करते थे। तो इसलिए हम चूँकि बुजुर्गान दीन के मानने वाले हैं, उनके तौर तरीक़े को अपनाने वाले हैं, तो इस एतबार से हम जो है मुरीद होते हैं ताकि हमें ऊपर से फैज़ मिलता रहे। और जो अवाम सिराते मुस्तकीम को छोड़कर, सही रास्ते को छोड़कर, शरीयत के गाइडलाइन को छोड़कर जब वो इधर उधर बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, तो कम से कम उनके पीर साहब सच्चे और पक्के हों तो उनकी रहनुमाई कर सके। अब पीर साहब ही नमाज ना पढ़ते हों और जब उनसे मुरीद कहे कि हजरत आज़ान हो गई तो कहते हैं कि जा, मेरी नमाज बगदाद में होती है, मेरी नमाज अजमेर में होती है। तो फिर उस पीर से कहना चाहिए कि तो फिर खाना आप यहाँ बैठकर क्यों खा रहे हैं, अजमेर में जाके खा लीजिए, बगदाद से खाना मंगवा लीजिए जब आपको इतना पावर है। तो ऐसे जाली पीरों से, नकली पीरों से हमें बचने की ज़रूरत है। असली और सच्चे पीर से अपना रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है। पीर कैसा होना चाहिए? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद एक मरतबा अपने एक मुरीद को टिकट बनाने के लिए भेजे। लंबी लाइन थी, गालिबन उसकी ज़ोहर की नमाज या जुमा की नमाज कज़ा हो गई टिकट बनाने के चक्कर में। तो जब असर के टाइम आपकी बारगाह में वो मुरीद पहुँचे तो आपने सवाल किया कि ज़ोहर पड़ी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, लाइन इतनी लंबी थी कि ज़ोहर की नमाज कज़ा हो गई। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कैसे सच्चे और पक्के पीर कि उन्होंने टिकट को उठाकर फेंक दिया, जलाल में आ गए कि तुमने मेरी कद्र करते हुए, मेरे फरमान पर अमल करते हुए अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए किस तरह से, यानी जो सेलिब्रिटी होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो मानने का तरीका है वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद बता रहे हैं। एक मरतबा शहर हुबली के अंदर एक मदरसे में आपका बुलावा हुआ और आप नमाज में खड़े थे। तो वहाँ के जो आलिम साहब थे, इस बात को मुहद्दिस कबीर ने भी फरमाया है, तो वो पीछे से हजरत को पंखा झल रहे थे, क्योंकि गर्मी इतनी थी, गर्मी का ज़माना था और पसीने से शराबोर हो रहे थे। तो जब हजरत नमाज से फारिग हुए, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद नमाज से फारिग हुए, तो आप सलाम फेरने के बाद फौरन जो है जलाल में आ गए और आपने उस शख्स से फरमाया, उस आलिम साहब से आपने फरमाया कि ये आप क्या कर रहे हैं?
जब अल्लाह के हुजूर बंदा हाजिर होता है, कायनात का सबसे बड़ा बादशाह अल्लाह है, और जब गुलाम अपने बादशाह के हुजूर हाजिर है और उसकी इबादत कर रहा है, अपनी गुलामी का सबूत पेश कर रहा है, गुलाम की मोहब्बत में ऐसे वक्त में कोई भला गुलामी क्यों कर सकता है, खिदमत क्यों कर सकता है, जबकि एक गुलाम अपने बादशाह के हुजूर हाजिर है। तो ये है सच्चे और पक्के पीर, जिन्होंने अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए फरमाने इलाही को ऐसा नहीं कि पीछे छोड़ दिया और मुरीदों को कुछ से कुछ कह दिया। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा से हमें ये सबक मिलता है, ये दर्स मिलता है। मेरे प्यारे, जो लोग ये कहते हैं कि नमाज पढ़ के क्या होगा, चूँकि कायनात के सबसे बड़े पीर, सबसे बड़ा पीर कायनात में आकाए करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम है, और सबसे अच्छे और सच्चे मुरीद अगर कोई हैं तो वो सहाबाए किराम है। ज़रा ये बताइए, क्या हुजूर ने कभी सहाबाए किराम से फरमाया कि नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नमाज मत पढ़ो, मैं देख लूँगा? नहीं, हुजूर ने भी खुद जो है इतनी नमाज की पाबंदी की कि आज पूरी दुनिया में जो है हुजूर के मिसल और हुजूर के जैसा कोई जो है नमाजी नज़र नहीं आता। तो पता चला, मालूम हुआ कि भाई शरीयत का जो गाइडलाइन है और शरीयत की जो पाबंदी है वो निहायत ही ज़रूरी है। एक पीर साहब को पहले ज़रूरी है, चूँकि पीर साहब जिस दिन शरीयत से बाहर हो जाएगा, शरीयत के गाइडलाइन से बाहर हो जाएगा और शरीयत की पाबंदी उसके अंदर नहीं होगी, तो मुरीदों की बयात तो उसी दिन जो है टूट जाएगी। क्योंकि जब पीर साहब ही शरीयत से बाहर होगा और शरीयत पर उसका अमल नहीं होगा, वो फासिक हो जाएगा, तो फिर वो जितने उसके मुरीद हैं, जितनों को उन्होंने मुरीद किया है, बैत किया, उसकी बैत ऑटोमेटिक टूट जाएगी, बैत तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। मेरे प्यारे, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप मुरीद होते हैं तो आप सही और सच्चे पीर से मुरीद होइए, ताकि आपको ऊपर से जो है फैज़ मिलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला करीम हमें सही और सच्चे पीर का दामन पकड़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें शरीयत पर अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।